वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मित्रों। आज मैं महाभारत का 5वां लेसन विदुर वो पढ़ाने जा रही हूँ। विदुर मतलब महाभारत में ऐसा एक पात्र है कि जो धर्म से परिपूर्ण है। कभी वो असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहते। इतने वो कितनी भी चाहे कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लेकिन वो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। ऐसे धर्मात्मा थे। और विदुर जी मतलब धर्म का प्रतीक माना जाता है। महाभारत में जितने युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना गया है, उससे कहीं अधिक विदुर जी को भी माना गया है, क्योंकि विदुर जी भी धर्म के अधीन थे। धर्म को बहुत अच्छे से उसने पूरे जीवन में उतारा था। तो विदुर के साथ मैं ये लेसन की शुरुआत करने जा रही हूँ। पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि विदुर कौन था, उसके माता पिता कौन थे, उसका जन्म कहाँ हुआ था। ये सारी बातें मुझे आपको बतानी है। तो विदुर के पिता विचित्रवीर्य थे और विदुर की माता विदुर की माता अंबालिका की दासी थी। और वहाँ पे अंबालिका की दासी के यहाँ विदुर जी का, दासी की कोख से विदुर जी का जन्म होता है। मतलब धर्म का प्रतीक वहाँ पे जन्मा, ऐसा हम कह सकते हैं। विदुर जी बहुत धर्म के अधीन थे, धर्म से ही बहुत जुड़े हुए थे। उसके मन के पूरे तार ऐसा हम बोल सकते हैं कि धर्म के अधीन थे, धर्म से बहुत जुड़े थे। सत्य के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। विदुर जी धर्म के साथ साथ राजनीति में भी बहुत उसकी गहरी सोच थी। और वो गहरी सोच की वजह से ही विदुर जी को राजा धृतराष्ट्र जी का प्रधानमंत्री बना दिया गया था भीष्म पितामह ने। विदुर जी में राजनीतिक ज्ञान, धर्म का ज्ञान भी इतना था। तो उसके विवेक और ज्ञान से भीष्म पितामह इतने प्रभावित हो गए थे कि उसने मन ही सोचा कि धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री मुझे विदुर जी को ही बनाना चाहिए। और ये बात भीष्म पितामह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि विदुर के पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी उसके पास धर्म का ज्ञान है, जितना भी उसको राजनीतिक ज्ञान है, वो सारा ज्ञान ऐसा नहीं है कि मन ही मन वो रखेंगे, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे। वो जहाँ भी असत्य हो रहा था, जहाँ भी वो बुरा हो रहा था, वहाँ पे विदुर जी जाकर हर बात को बताते थे कि महाराज ये गलत है हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तो ऐसी ही एक बार राज्यसभा में हो रही है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को जुआ खेलने के लिए सम्मति दे देते हैं। वहीं पे ही विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत समझाते हैं कि महाराज ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये हमारी राज्यसभा में ये बहुत गलत हो रहा है। और विदुर जी धृतराष्ट्र जी को इतने आग्रहपूर्वक, इतनी विनम्रता से बता रहे हैं कि महाराज ये बहुत गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जूहे की वजह से अपने 105 बेटों में मन में दरारें ना खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर एक दूसरे के प्रति जो दरारें खड़ी हो जाएगी तो कभी वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। और विदुर जी की ये बात धृतराष्ट्र के मन में बैठ गई। तो धृतराष्ट्र को ये सही लगा कि विदुर जी कभी भी अपना स्वेच्छा या तो फिर अपना विचार किसी के ऊपर थोपते नहीं है, लेकिन वो जो बताते हैं वो सही है सच में। तो धृतराष्ट्र को ये बात सही लगी, इसीलिए वो धृतराष्ट्र दुर्योधन को भी बहुत प्यार करते थे। तो धृतराष्ट्र को बड़े प्यार से वो हे गांधारी नंदन, हे गांधारी के लाल ऐसा कह के उसको अकेले में बुलाते हैं। और उसको मतलब दुर्योधन को धृतराष्ट्र बहुत समझाते हैं कि बेटा ये जुआ खेलना आप छोड़ दो तो अच्छा है। और भले ही आपने एक बार बोल दिया है, लेकिन मना कर दो, उसमें कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि जो विदुर जी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य के रास्ते पे चलने वाला है। उसमें उसका खुद का कोई ऐसा ये नहीं है कि चलो उसका कोई स्वार्थ है। लेकिन विदुर जी जब भी बता रहे हैं तो वो सही ही बता रहे हैं, वो धर्म के मार्ग पे ही चलना सिखा रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दुर्योधन वो फटाक से ये बात का इनकार कर देता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा और मैं नहीं रुकूंगा, मैं जुआ खेल के ही रहूँगा। फिर भी धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत
तरह से समझाते हैं, तरह तरह से समझाते हैं। उसके साथ साथ विदुर भी उसको दुर्योधन को समझाते हैं कि हे राजन, हे राजपुत्र, आप ये ऐसी हठ छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती के बीज अगर जो इधर पे आपने रोप दिए तो वो बड़ा वृक्ष हो जाएगा एक दिन, और एक दिन वो वृक्ष होकर हमारे पूरे कुल का नाश करवाएगा। ऐसे इसीलिए ये बुरी आदत है, ये हमारे लिए सही नहीं है। हम धर्म के रास्ते पे चलने वाले राजाओं में से एक है, तो हम ऐसे अधर्म के रास्ते पे हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर जुआ एक गलत बात है, और जुआ खेलने में कहीं ना कहीं लोग कितना कुछ हार जाते हैं, तो अपने भाइयों के मन में अपने लिए दरारें खड़ी हो जाएगी। लेकिन दुर्योधन उसकी एक नहीं सुनता और बस अपनी हठ पे अड़ा रहता है कि नहीं, मैं तो जुआ खेल के ही रहूँगा। और वो दुर्योधन, उसकी हठ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और धृतराष्ट्र भी कहीं ना कहीं दुर्योधन के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि जितना दुर्योधन कहते उसमें सब में हाँ मिलाते जाते रहते। उसको पता है कि ये अधर्म के रास्ते पे जाने वाली बात है, अधर्म के रास्ते पे जाने वाली वो सोच है, तो हमें नहीं करनी चाहिए। उसको पता था, फिर भी वो नहीं सोचता। और वहीं पे युधिष्ठिर को और पांडवों को ये जुआ खेलने के लिए न्योता यानी कि आमंत्रण दिया जाता है। फिर विदुर जी को ये पता चलता है कि कौरवों नहीं मानते, दुर्योधन नहीं मानता, धृतराष्ट्र नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं मुझे पांडवों के साथ जाके उसको समझाना चाहिए। तो वो विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्म का प्रतीक माना जाता है, तो युधिष्ठिर के पास जाते हैं। युधिष्ठिर को भी बहुत समझाते हैं कि पुत्र ऐसी हठ छोड़ दो। अगर दुर्योधन क्यों ना हमें वो जुआ खेलने के लिए आमंत्रण खुद देने के लिए आए, धृतराष्ट्र भी खुद तुझे आमंत्रण भेजे, लेकिन तू उस आमंत्रण का स्वीकार मत करना, तुझे यही ना ही बोल देना है कि मुझे जुआ नहीं खेलना है। लेकिन युधिष्ठिर भी धर्म के अधीन था, तो वो ऐसा सोचता है कि, और विदुर जी को ये बोलता है कि काकाश्री, मैं जब दुर्योधन की बात आए तो चलो ठीक है, मैं उसको मना कर दूंगा, लेकिन जब खुद ताश्री मतलब जो काकाश्री है, धृतराष्ट्र है, वो जो खुद राजा है, वो अगर मुझे आमंत्रण देने आएंगे, या तो फिर वो अगर मुझे आमंत्रण देंगे, तो मैं उसकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। इसीलिए मैं उसको, धृतराष्ट्र को, स्वयं राजा को मैं निराश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे उसके लिए तो मुझे जुआ खेलने के लिए आना ही पड़ेगा। और युधिष्ठिर विदुर जी को ये भी बात बताते हैं कि काकाश्री, अगर खुद राजा या तो फिर राजपुत्र मुझे जुआ खेलने के लिए आमंत्रण दे और मैं न आऊँ, तो वो क्षत्रिय का धर्म नहीं है। और यह बात बोलकर विदुर जी को ये बात का बताते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अगर खुद धृतराष्ट्र बुलाएंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा। और उसी बात पे वो युधिष्ठिर ऐसा बोलते हैं कि क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए भी मुझे जुआ खेलने के लिए आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये खेल यहाँ से ही कहीं शुरुआत हो जाती है, जुआ खेलने से, क्योंकि जुआ खेलना एक बहुत बुरी आदत है। कहीं ना कहीं वो शुरुआत यहीं से ही महाभारत युद्ध की हो जाती है। सबके मन में उसके बीज रोपे जाते हैं, और वो बीज इतने बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, और एक दिन जब बड़ा घटादार वृक्ष बन जाता है पापों का, तो महाभारत का भीषण युद्ध होता है। और भीषण युद्ध में बहुत सारे राजा, महाराजा, सेनापति और कौरवों के पूरे 100 पुत्रों उसमें मारे जाते हैं। धृतराष्ट्र के पूरे वंश का नाश होता है। मतलब जो बुरी बात है उसको अगर विदुर जी की बात धृतराष्ट्र जी ने ही मान ली होती तो बहुत अच्छा होता। धृतराष्ट्र ने नहीं मानी, दुर्योधन ने नहीं मानी, और जब ये बात विदुर जी ने युधिष्ठिर को बताई तो युधिष्ठिर ने भी ये बात को मना कर दिया कि अगर काकाश्री जो दुर्योधन आता तो मैं उसकी बात मान लेता, लेकिन जब खुद धृतराष्ट्र मुझे राजा हो के जो मुझे ये बात बोलेंगे तो मेरे बड़े पिता होने के नाते मैं उसकी बात का अस्वीकार नहीं कर सकता। और वो स्वीकार करके वो जब यहाँ आते हैं तो पूरा अपने भाइयों को, पूरी पत्नी को, सबको वो हार जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा 5वां लेसन महाभारत महाकाव्य का ख़त्म होता है। उसमें से छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन ही निकलने वाले हैं, वो भी बहुत इजी है कि विदुर जी किसका बेटा था, तो अंबालिका की दासी का बेटा था। उसके पिता विचित्रवीर्य थे। वो कैसे पुत्र थे, तो वो बहुत धार्मिक और राजनीतिज्ञ थे। उसको धर्म का बहुत ज्ञान था। इसीलिए भीष्म पितामह उसको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। और जब जुआ खेलने की बात आती है तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बहुत अच्छे से समझाते हैं, फिर भी धृतराष्ट्र नहीं मानता।
फिर भी अगर मन में उसके एक कोने में ये विचार भी आता है कि विदुर अपने कहीं उसका कोई स्वार्थ नहीं है मुझे ये बात बताने में, लेकिन विदुर बताते हैं तो वो धर्म के अधीन होकर बताता है, तो वो सब बात कहीं ना कहीं सच होगी। उसी बहाने धृतराष्ट्र दुर्योधन को भी फिर भी समझाता है, लेकिन दुर्योधन उसकी एक नहीं सुनता और वो पांडवों को आमंत्रित करता है। वहाँ पे विदुर जी को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे असफल हूँ, लेकिन मैं पांडवों के पास जाऊँगा तो वहाँ मैं ज़रूर सफल हूँगा। और उसी बहाने वो युधिष्ठिर के पास आते हैं, लेकिन युधिष्ठिर भी उसको बोल के प्रणाम करके मना कर देता है कि काकाश्री, अगर जो बात दुर्योधन मेरे पास लेके आता तो मैं उसको अवश्य मना कर देता, लेकिन ये बात धृतराष्ट्र राजा खुद मुझे बोलने के लिए या तो फिर कहेंगे तो मैं उसकी बात का अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं पांडव भी ये जुआ खेलने के लिए आते हैं और महाभारत के कुरुक्षेत्र का महान युद्ध होने के लिए यहीं से ही बीज उसके बोए जाते हैं। मतलब ये भी यहाँ पे विदुर जी का भी पात्र बहुत अच्छा है, गहरा है। और वो विदुर जी का पात्र कोई भी महाभारत के युद्ध दरमियान विदुर जी कहीं पे भी नहीं आते, सिर्फ वो सलाह और अपना ज्ञान देने के लिए ही वो वहाँ पे आते हैं, उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं है। तो विदुर जी का भी पात्र उसमें महाभारत में अद्वितीय है। तो यहाँ पे हमारा 5वां लेसन ख़त्म होता है। मित्रों, आपको कैसे समझ आती है कि नहीं आती है? अगर ना आए तो फिर से मुझे बताना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से फिर से समझाने की प्रयत्न करूँगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मित्रों।